अब हम देखेंगे लुकअप एंड रेफरेंसेस को। आप फार्मूलाज पे आ जाए, यहाँ पे आपको लुकअप एंड रेफरेंसेस का नज़र आएगा। इसमें से हम कुछ हिस्सा तो पढ़ चुके हैं, जिस तरह हम इसमें से वी लुकअप पढ़ चुके हैं और सिंपल लुकअप पढ़ चुके हैं और एच लुकअप पढ़ चुके हैं। ये हमारा हो चुका। अब हम उससे मज़ीद कुछ फार्मूले आगे पढ़ेंगे कि वो वाले उन चीज़ों को भी अब हम हैंडल करेंगे जिन चीज़ों को वी लुकअप का फार्मूला हैंडल नहीं कर पाता था। मिसाल के तौर पे अगर हमने आईडी की बुनियाद पे ये नाम हासिल करने हो, किसकी बुनियाद पे? मैं कहता हूँ अगर आईडी में HR001 लिखूँ तो नाम मेरे सामने क्या आ जाए? उस्मान। तो ये वी लुकअप वाला फार्मूला ये काम नहीं कर पाएगा। उसके काम ना करने की क्या वजह है? क्योंकि जिस बेस पे हमने नताइज लेने हैं, वी लुकअप का फार्मूला हमेशा उसके दाईं जानिब से रिज़ल्ट लाएगा, उसके बाएं जानिब से रिज़ल्ट नहीं लाएगा। ये क्लियर है ना आपको? अगर हमने उसके दाएं बाएं जानिब से भी रिज़ल्ट लाने हों, उसके लिए एक तो एडवांस लेवल का जो इन्होंने फार्मूला नया शामिल किया है एक्स लुकअप वाला, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो वाला एक्स लुकअप वाला फार्मूला सिर्फ 365 और ऑनलाइन वर्जन में है, ऑफिस 2013, 16 और 19 में मौजूद नहीं है। इसलिए वो वाला फार्मूला अमूमन दस्तयाब ना होने की वजह से हम उसे इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि जो आम यूज़र होता है वो ऑफिस 2013 चला रहा है या 16 चला रहा है या 19 चला रहा है। 365 अमूमन लोगों के पास नहीं होता। तो उसके लिए फिर जो हम फार्मूले इस्तेमाल करेंगे ऐसे नताइज को सामने लाने के लिए कि हमारा जिस बुनियाद पे हमने नताइज लेने वो दरमियान में है और हमने वो नताइज लेने हैं उस कॉलम के बाएं जानिब से, तो इसके लिए जो हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे आज हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर पे हम एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं मिनिमम और मैक्सिमम का। मिन और मैक्स ये फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है कम से कम वैल्यू और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू लेने के लिए। आप इक्वल का निशान दबाएं, आप यहाँ पे लिखें MIN मिन और ब्रैकेट शुरू करवा दें और इसको रेंज दे दें। ये मैंने इसको रेंज दे दी सारी की सारी। यहाँ पे एक प्लेयर्स नेम है, ये प्लेयर्स के नेम है और ये उन्होंने स्कोर जो किए हैं वो मैं देखना चाहता हूँ कि सबसे कम स्कोर कितना है। तो सबसे कम स्कोर कितना आ रहा है यहाँ पे? 19 है ना? जवाब क्या आना चाहिए? 19। देखिए जवाब क्या आ गया? 19 है। ये कौन सा फार्मूला इस्तेमाल हुआ? मिन वाला। एक और फार्मूला MAX मैक्स वाला। मैक्सिमम का मतलब क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा कौन से, ठीक है। ये वाला कौन सा आ गया? मैक्सिमम। अब मैक्सिमम कितने आ रहे हैं? 132, 135, ठीक हो गया। अब मिनिमम और मैक्सिमम फार्मूले में एक खामी तो ये है मैक्सिमम वाले फार्मूले में कि इसने ज़्यादा से ज़्यादा सबसे बड़ा जो टॉप पे होगा, जो टॉप 1 होगा वो ले आएगा। हम कहते हैं कि अगर हमने देखना हो कि अभी दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है, तीसरे नंबर पे कौन सा नंबर आ रहा है, चौथे नंबर पे स्कोर कौन सा है, पाँचवें नंबर पे क्या है, उसके लिए हम फिर मैक्सिमम वाला फार्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम लार्ज वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। कौन सा? अब देखिए मैं लार्ज वाला फार्मूला इस्तेमाल करता हूँ। इक्वल का साइन मैंने लार्ज दे दिया। लार्ज मुझसे पूछे मुझे अरे दो, क्या दो? ये सारी की सारी मेरे पास अरे है, ये वाली, ठीक है। मैंने इस अरे का नाम रखा हुआ है स्कोर। मैंने क्या नाम रखा हुआ? मैंने बताया था ना कि आप नेम डेफिनेशन में जहाँ हमने पढ़ा था, नेम डेफिनेशन गालिबन हो चुकी हैं, नहीं वो सिर्फ हमने उसमें ही पढ़ा था, क्या कहते हैं उसे, टेबल जब आपको पढ़ाए थे कि हम उसका नाम भी तब्दील कर सकते हैं। नेम रेंज को देख लें। अब ये देखें, चलें पहले मैं नेम रेंज को ना ख़त्म कर दूँ ताकि आपको समझाना आसान हो। अब देखिए मैं इक्वल का साइन देता हूँ, यहाँ पे मैं देता हूँ MAX मैक्सिमम, और ये मुझे पूरी की पूरी रेंज सेलेक्ट करनी पड़ रही है ना, ये वाली। मैं कहता हूँ मुझे हर फार्मूले के लिए पूरी की पूरी रेंज सेलेक्ट करना पड़ती है और फिर मैं ओके करता हूँ, फिर वो नताइज लेके आता है। मैं कहता हूँ मुझे पूरी की पूरी रेंज सेलेक्ट ना करनी पड़े तो मैं इस पूरी की पूरी अरेंज का कोई नाम रख दूँगा। क्या रख दूँगा? नाम। अब नाम कैसे रखना है अब उसकी तरफ आ जाते हैं। अब देखें, आपने सबसे पहले नंबर पे जो अरे है, आपकी जो लिस्ट है, जो फहरिस्त है, आपने उसे सिलेक्ट कर लिया जिसका आपने नाम रखना है। ये मैंने सारी सिलेक्ट कर ली। मैंने हेडर समेत सिलेक्ट की है। ऊपर हेडर क्या आ रहा है? स्कोर। ये पूरी सिलेक्ट हो गई। सिलेक्ट हो जाने के बाद आपने फार्मूला पे आ जाना और यहाँ पे आ रहा होगा क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन आ रहा है कि ये आप लिस्ट बना दो, अरे बना दो, फहरिस्त बना दो सिलेक्शन से। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करें। वो आपसे पूछ रहा है क्रिएट नेम्स फ्रॉम वैल्यू इन टॉप रो, लेफ़्ट कॉलम, बॉटम कॉलम, राइट कॉलम। हम कह देते हैं, ये टॉप रो ही कह देते हैं कि क्रिएट नेम फ्रॉम वैल्यूज़।
ओके कर दें। नेम मैनेजर्स पे आ जाएं। अब यहाँ पे वो देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये स्कोर के नाम से मौजूद है। ये स्कोर उसने कहाँ से लिया, ये बिल्कुल जो टॉप पे था ना, ये वाला मैंने बता दिया कि जो टॉप है ये वाला, और तुमने इसको ले लेना, हेडर ले लेना है। ये क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिएगा, अब मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ, मैंने इक्वल का साइन दिया, मैंने मैक्स लगाया। अब मैंने ये रेंज सेलेक्ट नहीं करनी, हमारी इस रेंज का नाम क्या है, मैं यहाँ पे लिखूँगा SC, वो नीचे स्कोर लिखा आ गया। मैंने टैब का बटन दबाया, उसने खुद ही सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज कर दी और वो कर दिया। समझ लग गई? ठीक। अगर आपने किसी भी सिलेक्शन में कमी करनी हो, उस सिलेक्शन को बदलना और डिलीट करना हो, नेम मैनेजर्स पे आ जाएं और इस सिलेक्शन को सिलेक्ट करें और डिलीट पे क्लिक कर दें। देखें वो क्या हो गई, डिलीट हो गई। दोबारा सिलेक्शन बनानी हो तो क्या करेंगे हम, आप डिफाइन नेम पे आ जाएं, उसका नेम, अब पहले तो हमारा ये वाला था ना क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन वाला, यहाँ से भी बना सकते हैं। डिफाइन नेम पे आ जाएं, सिलेक्शन का नाम क्या रखना है, SCOR, स्कोर रखना है। ठीक है। स्कोप कहाँ कहाँ पे ये यूज़ हो सके, मैं कहता हूँ पूरी की पूरी वर्कबुक में यूज़ हो सके। रेफर्स टू, ये है कहाँ पे, मैं इसको बता देता हूँ उसका, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहीं तक है ना। और मैंने उसका नाम क्या रख दिया, मैं यहाँ पे चलो ये भी बदल देता हूँ, मैं कर देता हूँ प्लेयर्स स्कोर। ठीक हो गया, प्लेयर स्कोर कर दिया है मैंने, ओके कर दिया। अब देखिए नेम मैनेजर पे आ जाए, क्या नाम आ रहा है। अब मैंने यहाँ पे करना इक्वल का साइन मैक्स, अब मैं क्या लिखूँगा, PL, वो नीचे आ गया प्लेयर स्कोर। टैब का बटन दबाया, वो देखिए खुद ही उसने सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज कर दें, वो हो गया। इस तरह हमें बार बार सिलेक्शन नहीं करनी पड़ती, हम उस सिलेक्शन का एक कोई ना कोई नाम रख देते हैं। जैसे मैंने इतनी सिलेक्शन का क्या नाम रख दिया, नेम स्कोर, प्लेयर स्कोर, और ये वाले हमारे प्लेयर्स नेम। अब हम इसका भी एक नाम बना लेते हैं। हाँ, हेडर को यहाँ पे मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, और डिफ़ाइन नेम में मैंने हेडर को सिलेक्ट नहीं किया, क्योंकि डिफ़ाइन नेम में मैंने यहाँ पे हेडर खुद दे दिया। यहाँ पे हेडर मैंने क्या किया, खुद दे दिया। और क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में क्या होगा, जब आप ये ऊपर से इसको नीचे लेके आएंगे, फिर आप हेडर खुद नहीं देते, फिर आप क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करते हैं और उससे बता देते हैं हेडर तुमने कहाँ से लेना है, टॉप रो के। ये जितनी भी सिलेक्शंस है ना, इसमें जो सबसे ऊपर वाली रो है वो तुम्हारी हेडर बन जाएगी। सबसे ऊपर वाली रो कौन सी है, प्लेयर्स वाली, ये क्या बन जाएगी, हेडर बन। यहाँ पे हमने इसको इस तरह बतला दिया था। अब देखिए मैं ओके करता हूँ, अब हेडर क्या होगा, प्लेयर। नेम मैनेजर्स पे आ जाएं, हेडर क्या है, प्लेयर। अगर आपने खुद से हेडर देना हो तो अब हम उसकी तरफ आएंगे। आप डिफ़ाइन नेम पे आ जाएं। अब मैं कहता हूँ जी मैंने लेना है, मैंने हेडर खुद देने लगा हूँ, प्लेयर्स नेम। ठीक है, और ये प्लेयर्स नेम की लिस्ट कौन सी है, अब मैं रेफरेंस पे आके वो बता दूंगा। यहाँ से लेके यहाँ तक प्लेयर्स नेम की लिस्ट है, ये क्लियर है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ओके। अब हेडर क्या है, प्लेयर्स नेम, ओके कर दिया। डिफाइन मैनेजर पे आज यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लेयर्स नेम, ये क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, लार्ज वाला फार्मूला लेता हूँ, LARG, लार्ज। मुझसे पूछा मुझे अरे दो, अब मुझे सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, प्लेयर स्कोर, यही वाला नीचे वाला, ये ले। उसने पूरी सिलेक्शन कर ली, फिर कॉमा दे दें। कॉमा देने के बाद अब वो आपसे पूछेगा कितने नंबर वाला आपको लार्ज चाहिए, पहले नंबर वाला लार्ज चाहिए, दूसरे वाला चाहिए, तीसरे वाला चाहिए। पहले हम पहले नंबर वाला लार्ज लेते हैं, तो जवाब क्या आना चाहिए, पहले नंबर पे कौन आ रहा है, कितना नंबर है, 135, ये ले, कितना आ गया। दूसरे नंबर पे कौन सा आ रहा है, 90 वाला है, ये 88। दूसरे नंबर पे क्या है, 90। मैं कहता हूँ दूसरे नंबर पे जो आ रहा है ना टॉप पे, वो बताओ कौन सा आ गया। तीसरे नंबर वाला कौन सा, 89। मैं तो तीसरे वाला बताओ। ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया, सही। अब हम इसी से ही आगे चलेंगे। मैं यहाँ पे एक वाला ले लेता हूँ, एक वाला आ गया। अब हम मुतबादल पढ़ेंगे, वी लुकअप और एच लुकअप का मुतबादल। उसका मुतबादल दो फार्मूले मिलकर काम करते हैं। वो दो फार्मूलों का नाम है, उनमें से एक का नाम है मैच और दूसरे का नाम है इंडेक्स। कौन कौन से नाम है, मैच और इंडेक्स। मैच ने क्या काम करना होता है, हमने मैच को एक वैल्यू दे देनी है। मैच को क्या देनी है, एक वैल्यू दे। हमने मैच को पहले दो चीज़ें देनी है। हमने मैच को एक वैल्यू देनी है कि तुम्हारे पास ये वैल्यू है। मिसाल के तौर पे हम वैल्यू देंगे 135। कौन सी देंगे, वैल्यू दे दी मैच वाले फार्मूले को। फिर वैल्यू देने के बाद हम उससे बतलाएंगे कि तुमने इस लिस्ट में उसे तलाश करना है। फिर हम उसे लिस्ट देंगे और वो लिस्ट कौन सी होगी, स्कोर्स वाली। ठीक है,
उसमें तलाश करेगा, फिर वो हमें उसकी पोजीशन बतलाएगा। ये मैच वाला फार्मूला हमें क्या बताएगा? पोजीशन बतलाएगा कि ये वाली वैल्यू जो यूज़र ने मुझे दी है ये इस लिस्ट में इतनी पोजीशन पर मौजूद है, इतनी पोजीशन पर। अब देखिए मैंने 135 वाली वैल्यू की पोजीशन देखनी है कि इस लिस्ट में से 135 जो स्कोर है वो कितनी पोजीशन पर है, कितनी नंबर पर आ रहा है। तो इसकी पोजीशन क्या होगी? 1 2 3 4 5 और 6। तो पोजीशन क्या है उसकी? 6 पोजीशन। अब देखिए अब कैसे होगा? इक्वल का साइन दें, मैच वाला फार्मूला लें, लुकअप वैल्यू, कौन सी वैल्यू तलाश करनी है हमने? ये जो ऊपर वैल्यू लिखी है ये वाली तलाश करनी है ना। मैं यहाँ पे 135 लिखने के बजाय मैं इसका रेफरेंस दे देता हूँ, हवाला देता हूँ, ये वाली वैल्यू तलाश करनी है। ठीक हो गया? उसके बाद मैंने क्या देना है? कॉमा। आगे आ गया लुकअप अरे, कहता है मैं कौन सी अरे में, कौन सी लिस्ट में, कौन सी फहरिस्त में तलाश करूँ? 135 वैल्यू उसने प्लेयर्स नेम में तलाश करनी है, प्लेयर स्कोर में तलाश करनी है? प्लेयर स्कोर में। तो मैं इसको अब वो वाली फहरिस्त दे दूंगा, अरे दे दूंगा। मैंने लिखा प्लेयर स्कोर, उसने वो खुद ही लिस्ट ले ली सारी। आगे फिर मैं दूंगा कॉमा, क्या दूंगा? कहता मैच क्या होना चाहिए? लेस देन हो, एग्जैक्ट हो, ग्रेट हो। हम हमेशा एग्जैक्ट मैच करवाएंगे। कौन सा मैच करवाएंगे? एग्जैक्ट। एग्जैक्ट मैच के लिए ज़ीरो आपने लगा देना है। अब यहाँ पे जवाब कितना आना चाहिए? 135 कितनी पोजीशन पर है? 1 2 3 4 5 और कितना जवाब आना चाहिए? 6। कितना जवाब आ रहा है? 6। और दूसरे नंबर पर स्कोर ये वाला था 90। अगर मैं यहाँ पे दूसरे नंबर वाला स्कोर ले लूँ तो उसका यहाँ पे पोजीशन क्या आनी चाहिए? 1 2 3 4 5। पोजीशन क्या आ गई? ये क्लियर हो गया? मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, ये बात समझने वाली है। मैच के फार्मूले ने क्या काम करना है? आपने जो वैल्यू मैच के फार्मूले को देनी है उसने आपको उसकी पोजीशन बतलानी है, उसने आपको उसकी लोकेशन बतलानी है कि ये इस फहरिस्त में इस लोकेशन पर मौजूद है। नंबर 6 लोकेशन पर है, नंबर 5 पर है, 4 पर है, 3 पर है, 2 पर है या 1 पर है। ये क्लियर हो गया? अब इसी मैच फार्मूले की बुनियाद पे हम इंडेक्स वाला फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। इंडेक्स वाले फार्मूले ने क्या करना होता है? यूज़र इंडेक्स वाले फार्मूले को जो पोजीशन बतलाता है, क्या बतलाता है? जो पोजीशन बतलाता है उस पोजीशन के मद्दे मुकाबिल, उस पोजीशन के कोई भी वैल्यू लेने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे इंडेक्स का फार्मूला। उस पोजीशन के, मिसाल के तौर पे मैंने इंडेक्स वाले को पोजीशन बतला दी नंबर 6, ये 6 नंबर पे आ रहा है ना। मैं यहाँ पे दोबारा इसको 1 कर देता हूँ, 1 मैंने कर दिया, नंबर 6 पे आ रहा है ना। मैं इंडेक्स वाले को नंबर 6 पोजीशन दूंगा, इंडेक्स वाला फार्मूला यहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक है? नंबर 6 पे यही आ रहा है ना। यहाँ पे पहुँचने के बाद इसके मद्दे मुकाबिल कोई भी वैल्यू आपने लेनी हो वो ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे इसके मद्दे मुकाबिल सिर्फ एक ही वैल्यू, वो कौन सी है? प्लेयर्स नेम। तो मैं अब इसके मद्दे मुकाबिल जो वैल्यू आ रही है ये वाली वैल्यू मैं इससे उठवाऊँगा। तो क्या नाम क्या आ जाएगा? वसीम आएगा। बेसिकली मैं करना क्या चाह रहा हूँ? मैं ये करना चाह रहा हूँ, ये प्लेयर्स हैं, मैं ये देखना चाहता हूँ किस प्लेयर ने सबसे ज़्यादा स्कोर की है, किस प्लेयर ने। आपकी क्लास में 200 तालिब इल्म, आप 200 तालिबों का नतीजा तैयार कर लिया, आप देखना चाहते हैं फर्स्ट कौन आ रहा है, पहला कौन आ रहा है, उसका मेरे सामने नाम आ जाए। तो आपने इंडेक्स और मैच फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए ये काम करना है। ये आपकी असाइनमेंट का भी हिस्सा होगा। करना कैसे अभी मैं आपके सामने आपको बतलाता हूँ। पहले नंबर पे हमने क्या मालूम कर ली? पोजीशन हमारे पास आ गई। ये हमने मैच वाले फार्मूले से क्या चीज़ मालूम की है? पोजीशन। अब इस पोजीशन की बुनियाद पे, इस लोकेशन की बुनियाद पे हम वैल्यू लेंगे। हम क्या लेंगे? वैल्यू लेंगे। अब देखें कैसे लेनी है। मैं करूँगा इक्वल का साइन, कौन सा फार्मूला? इंडेक्स वाला फार्मूला। अभी वो कह रहा है अरे, मुझे क्या दे दो? अरे दे दो। अब इंडेक्स वाले फार्मूले को जो आपने अरे देनी है वो पूरी की पूरी अरे देनी है, मुकम्मल अरे देनी है। सिर्फ प्लेयर्स नेम नहीं देने, स्कोर नहीं देने, जो पूरा आपका टेबल है वो सारा का सारा देखना है। हमने पूरे टेबल को कोई नाम दिए? हमने स्कोर को नाम दिए, प्लेयर्स नेम को, प्लेयर्स को नाम दिए, लेकिन पूरे टेबल को नाम दिए नहीं। पहले हम इसको नाम दे लेते हैं। मैं डिफाइन नेम पे आता हूँ, मैं कहता हूँ जी हमारी टीम है। ठीक है? क्या मैंने रख दिया नाम? टीम। यहाँ पे मैंने रेफरेंस वाला ख़त्म कर दिया और टीम हमारी कहाँ से शुरू हो रही है? यहाँ से। ये पूरा टेबल सिलेक्ट हो गया, ये पूरा टेबल सिलेक्ट हो गया, प्लेयर्स नेम भी आ गए, उनके स्कोर भी आ गए। ठीक है, ओके कर दें। अब मैं आता हूँ इंडेक्स वाले फार्मूले पे। इक्वल का साइन, इंडेक्स, अरे दे दें, फहरिस्त दे, पूरा टेबल दे दें। टेबल का नाम क्या है? टीम। पूरा टेबल चला गया।
अब कह रहा है कि मुझे रो नंबर बतलाओ। क्या बतलाओ? रो नंबर बतलाओ। रो नंबर कौन सी है हमारे पास? ये रो नंबर है ना, हमने इसका डेटा उठाना है ना। मैं कहता हूँ ये तुम्हारी रो नंबर है, ठीक है। रो नंबर दे दिया हमने। क्या अभी इंडेक्स वाले फार्मूला यहाँ पे आया, पूरे टेबल में आया। टेबल में आके हमने कह दिया रो नंबर 6 पे चले जाओ, तो ये 1 2 3 4 5 6, अब ये 6 रो नंबर पे आ गया, ठीक है। अब रो नंबर 6 पे कितने कॉलम बने हुए हैं? 2, एक ये वाला कॉलम और दूसरा ये वाला कॉलम। अब वो कहता है कि किस कॉलम का डेटा लेना है, ये पहले कॉलम का डेटा लेना है या दूसरे कॉलम का? हमें कौन से कॉलम का डेटा चाहिए? पहले कॉलम का चाहिए ना। हम देखना चाहते हैं 135 स्कोर किस प्लेयर ने बनाया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँ? 1। मुझे कौन से कॉलम का डेटा चाहिए? पहले कॉलम का चाहिए। ब्रैकेट क्लोज करके इंटर का बटन दबा दें। क्या नाम आ गया? वसीम आ गया। आप देखना चाहते हैं कि दूसरे नंबर पे कौन प्लेयर आ रहा है, कौन सा प्लेयर है जो दूसरे नंबर पे। मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं यहाँ पे, अभी मुझे दूसरे वाला चाहिए ना, यहाँ पे मैंने 2 कर दिया, ये ले। क्या आ गया यहाँ पे? दूसरे नंबर पे राशिद है। मैं कहता हूँ मुझे तीसरे वाला बताओ, ये नहीं, तीसरे वाला कौन सा है? मिसबा। मैं कहता हूँ मुझे चौथे वाला बतलाओ, चौथे वाला कौन सा है? लुकमान। कहते हैं लुकमान, ये चौथे नंबर पे आ रहा है। समझ लगी? हमने किया कैसे है, तरतीब दोबारा मद्देनज़र रखने। हमने कितने फार्मूले यूज़ किए हैं ये काम करने के लिए कि सबसे ज़्यादा स्कोर किस प्लेयर ने किया है, सबसे ज़्यादा स्कोर किस प्लेयर ने किया है। हमने सबसे पहले नंबर पे लार्ज का फार्मूला लगा के मालूम किया कि सबसे ज़्यादा स्कोर किसका है, कितना स्कोर है सबसे ज़्यादा स्कोर कितना आया। हम यहाँ पे दोबारा 1 कर देते हैं। सबसे ज़्यादा स्कोर कितना आया? 135 आया। ये हमारे पास निकल आया 135। हमने कहा अब लार्ज वाले फार्मूले ने अपना काम कर दिया। अब हमने मैच वाले फार्मूले को पकड़ा और मैच वाले फार्मूले को कहा 135 तुम्हारे पास वैल्यू है। अभी 135 वैल्यू देखो ये कौन सी पोजीशन पे मौजूद है, कौन सी पोजीशन पे मौजूद है? इस पोजीशन पे, यही वाला है। इसने भी अपना काम कर दिया है, इसने सिर्फ उस वैल्यू की पोजीशन बतलानी है। मैच वाले फार्मूले ने क्या करना है? वैल्यू की, ये वैल्यू कौन सी थी हमारे पास? 135। उसने उसकी क्या बतला दी? सिर्फ पोजीशन बतला के मैच वाले फार्मूले का काम ख़त्म हो गया। अब नंबर 3 पे हमने फिर इंडेक्स वाले फार्मूले का सहारा लिया। हमने कहा कि तुम इस पोजीशन पे आ जाओ और इस पोजीशन के सामने जो कॉलम नंबर 1 है उसका डेटा ले आओ। वो डेटा कौन सा था? वसीम का। तो यहाँ पे वसीम आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमने स्टेप बाय स्टेप काम की है 3 सेल्स में। कितने सेल्स में? अब हम एक ही सेल्स में ये सब काम करना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे? ऑल इन वन फार्मूला अब हमने लगाना है। कैसे लगाएंगे? अब हमने वैसे बिल्कुल तरतीब से चलना, जिस तरह ये तरतीब से हम चल रहे थे यहाँ पे सब। अब मैं देखना चाहता हूँ कि सबसे कम तो नहीं, हाँ चलें ठीक है। टोटल प्लेयर्स कितने हैं? मैं देखना चाहता हूँ सबसे कम स्कोर किसने की है। तो सबसे पहले नंबर पे मुझे मालूम होना चाहिए ना सबसे कम स्कोर है कितना। तो मुझे कौन बताएगा? ये वाला कौन सा फार्मूला बतलाएगा? लार्ज वाला बतलाएगा। मिन वाला भी बता सकता है, लेकिन हमने किससे काम लेना है? लार्ज। इक्वल का साइन लार्ज। कहते हैं मुझे बतलाओ अरे कौन सी है? प्लेयर स्कोर। टोटल प्लेयर्स कितने हैं? मैं तो जो 11वें नंबर पे आ रहा है ना स्कोर, वो बतलाओ कितना है। वो कितना है? 19। ये क्लियर हो गया? 19 यहाँ पे मौजूद है ना। अब मैंने 19 की इसमें से पोजीशन चेक करनी है कि ये 19 कौन सी पोजीशन पर मौजूद है, इसकी लोकेशन क्या है। लोकेशन चेक करने के लिए कौन सा फार्मूला? मैच का। अब इसी के शुरू में आप मैच लिख दें। इसी लार्ज के शुरू में क्या लिख दें? मैच, MATCH, मैच लिख दिया। और कह रहा है कौन सी वैल्यू तलाश करनी है। ये लार्ज वाले फार्मूले ने इसको वैल्यू खुद ही दे दी है। वो वैल्यू क्या आई थी? 19 ही आई थी ना। ये उसे खुद ही मिल गई। ये आगे आपने सिर्फ कॉमा दे देना है। कहता है मैं कौन से अरे में तलाश करूं? कौन से अरे में तलाश करना है? प्लेयर स्कोर में ही तलाश करना है। 19 वैल्यू जो है 19 यहाँ पे तो प्लेयर नाम में तो मौजूद नहीं है ना, वो वाली स्कोर में ही मौजूद है ना। तो प्लेयर्स स्कोर में तो मैच टाइप क्या होनी चाहिए? 0। ये ब्रैकेट क्लोज कर दें। ये हमारे पास अब क्या आ गई? उसकी लोकेशन आ गई, पोजीशन आ गई। 9 नंबर पे देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक आ गए हम।
अब हमने इसके मद्दे मुकाबिल जो मुबशर लिखा हुआ, अब हमने ये वाली वैल्यू उठानी है, और ये वैल्यू हम किस फार्मूले से उठवाएंगे? इंडेक्स वाले। अब हम इसके शुरू में क्या लगा देंगे? इंडेक्स। देखिए इस फार्मूले पे हैं, इसके शुरू में लिख दें इंडेक्स। क्या लिख दें? INDEX, इंडेक्स। अब वो क्या मांग रहे हैं इंडेक्स आपसे? अरे अरे इसको पूरा का पूरा मैंने बताया टेबल देना इंडेक्स वाले को। टेबल का नाम क्या है? टीम। उसके बाद आप दे दें कॉमा, उसके बाद रो नंबर। रो नंबर पे खुद ही पहुंच गया ये। रो नंबर कौन सी थी? 1 नहीं थी, 6 भी नहीं थी, 9 थी। ये रो नंबर किसने बतलाया इसको? मैच फार्मूले ने बता दिया ना, पोजीशन बतला दी थी। आगे बिल्कुल आखिर पे अब आ जाएं, यहाँ पे कॉमा लगा दें। अब कहता कौन से कॉलम का डेटा चाहिए? पहले कॉलम का चाहिए। ब्रैकेट क्लोज कर दें, इंटर का बटन दबाएं। क्या नाम आ गया? बशीर आ गया। समझ लगा? आप अलग अलग फार्मूले से भी काम ले सकते हैं। मैं यहाँ पे भी 11 कर देता हूँ। चले ये लें, देखिए वही नतीजे आ रहे हैं ना, मुबशिर। और यहाँ पे मैंने सब तीनों को एक ही फार्मूले में इकट्ठा कर दिए। यहाँ तो समझ लगी? अब हम इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। इंडेक्स मैच पे आ जाए। मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं कहता हूँ ये आईडी है, मैं यहाँ पे कोई भी आईडी लिखूँ तो यहाँ पे उसका नाम आ जाए, नीचे उसका ओहदा आ जाए। नाम आ जाए और ओहदा आ जाए। आप खुद ट्राई करेंगे इसको? कैसे करना है? जी वैसे का वो नाम जो है डिफाइन नेम में ना जाएं, आप खुद से भी सिलेक्शन करते जाएं, खुद से भी हो जाएगा। बस आपने इंडेक्स और मैच इन दो फार्मूलों की मदद से, मैं जब यहाँ पे लिखूँ तो यहाँ पे उसका नाम आ जाए लिखा हुआ और यहाँ पे उसकी डेजिग्नेशन लिखी हुई आ जाए। जी भाई वली मोहम्मद ने जी, हाँ पहले उसकी पोजीशन लेनी है, बिल्कुल ठीक है। किसके ज़रिए पोजीशन लेंगे? लार्ज के ज़रिए या मैच के ज़रिए? मैच के ज़रिए लेंगे। इक्वल का साइन दे दें। मैच कौन सी वैल्यू तलाश करनी है? ये वाली है ना, ठीक है। कौन सी अरे में तलाश करनी है? इस अरे में तलाश करनी है, कॉमा देंगे। कैसी तलाश करनी है? 0, एग्जैक्ट मैच। ये ले जी, हमारे पास उसकी पोजीशन आ गई AD005 की। AD ये आ गया AD00। कौन सी पोजीशन पे? 11वीं। यहाँ पे भी क्या आ गया? पोजीशन आ गई इसकी। अब हमें इस पोजीशन की बुनियाद पे अब हमने डेटा लेना। क्या लेना है? डेटा लेना। और डेटा हमने क्या लेना है? उसका नाम लेना। नाम लेना है ना। अब नाम लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंडेक्स। अब इसके शुरू में लगा दो इंडेक्स, INDEX। इंडेक्स लगा दिया। वो आपसे क्या मांग रहा है? अरे ये सारी अरे इसको दे दो। ये यहाँ से यहाँ तक अरे हमने दे दी। आगे कॉमा लगा दो। आगे रो नंबर उसने खुद ही ले लिया। रो नंबर किसने दिया? मैच ने। आगे कॉमा दे दो। किस कॉलम का डेटा? कितने कॉलम है? 1 2 3 4 कॉलम है। किस कॉलम का डेटा चाहिए? अब देखिए हम आईडी की बुनियाद पे पहले कॉलम का डेटा ले रहे हैं। वी लुकअप ने यह काम नहीं करना था। वी लुकअप अपने बाईं जानिब नहीं देखता, दाईं जानिब देखता। अब इंडेक्स और फार्मूले के ज़रिए हम इस यहाँ से हमने डेटा लेना और बाईं जानिब से लेना है। तो हमें कहते हैं हमें कॉलम नंबर 1 का डेटा चाहिए। जवाब क्या आना चाहिए? AD005 का अनवर आना चाहिए। क्या आ गया? इसी तरह आपने यहाँ पे उसका ओहदा लेना है। ठीक हो गया? ये मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। ये ले ली। अब मैं दोबारा इसी पे आता हूँ। अब हम ये देखते हैं फार्मूला ऑडिटिंग क्या होती है। यहाँ पे जब आप फार्मूला पे आएंगे तो यहाँ पे ये फार्मूला ऑडिटिंग वाला एक आपको यह मेन्यू शो हो रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा रिबन पे। आप यहाँ पे शो फार्मूला पे क्लिक करेंगे। जहाँ जहाँ पे आपके फार्मूला लगे हुए हैं ना, यहाँ पे आप वैल्यूज़ लिखी नज़र आ रही है ना, 19 से 9 MB से ये वैल्यूज़ हैं। आप कहते हैं मैंने फार्मूला देखने हैं, शो फार्मूला पे क्लिक करेंगे, आपको देखिए आपको सारे फार्मूले दिखाई देंगे यहाँ पे। अब वैल्यूज़ नज़र नहीं आ रही, फार्मूला नज़र आ रहा है ना यहाँ पे। ठीक हो गया? आप दोबारा शो फार्मूला पे क्लिक करेंगे, वो फार्मूला ख़त्म हो जाएंगे। अब वहाँ पे दोबारा वैल्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आपने ये देखना हो कि ये वाला जो फार्मूला है ये कहाँ से वैल्यू ले रहा है। ये वाला फार्मूला, तो आप ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक कर दें, ये बता देगा ये वाला फार्मूला यहाँ से वैल्यू ले रहा है। ये अगर आपने एरोज़ रिमूव करने हो तो रिमूव एरोज़ पे क्लिक कर दें। मैं देखना चाहता हूँ मुबशिर वाला फार्मूला कहाँ से वैल्यू ले रहा है। ट्रेस प्रेसिडेंस पे क्लिक करें, आपको बता देगा
ये यहाँ से भी वैल्यू ले रहा है और यहाँ से भी वैल्यू ले रहा है। ये वाला फार्मूला इस पूरे टेबल से भी वैल्यूज़ ले रहा है और यहाँ से भी ले रहा है। मैं कहता हूँ मुझे मुबशिर के बारे में बताओ, ये कहाँ से वैल्यू ले रहा है? ये वाला फार्मूला कहते ये प्लेयर से भी वैल्यू ले रहा है और स्कोर से भी वैल्यू ले रहा है। ठीक हो गया, रिमूव कर दें। आपने ये देखना हो कि ये जो 34 लिखा हुआ ये वाला जो सेल है, ये वाला सेल किन किन फार्मूलों पे इस्तेमाल हुआ, तो ट्रेस डिपेंडेंट पे क्लिक कर दें। ये आपको बताएगा ये वाला इसमें भी इस्तेमाल हुआ, इसमें भी, इसमें भी, इसमें, क्योंकि हमने हर एक को स्कोर वाली रेंज दी है ना। तो बस सिर्फ ये देखने के लिए होता है कि ये वाला सेल कौन कौन से फार्मूलों में इस्तेमाल हो रहा है, या ये वाला फार्मूला जो है ये किन किन जगहों से अपनी वैल्यूज़ ले रहा है। इसके लिए हम ट्रेस प्रेसिडेंट और ट्रेस डिपेंडेंट का इस्तेमाल करते हैं। रिमूव एरो पे क्लिक करेंगे, वो ख़त्म हो जाएगा। उससे अगली ऑप्शन आ रही है कैलकुलेशन ऑप्शंस में। कैलकुलेशन ऑप्शन में दो होते हैं, एक ऑटोमेटिक है और एक क्या है, मैनुअल। आप देखें मैं यहाँ पे करता हूँ नंबर 1, मैंने क्या कर दिया, नंबर 1 जवाब क्या आना चाहिए, यहाँ पे वसीम आना चाहिए ना। जवाब क्या आ गया, खुद ब खुद आ गया ना। ये ऑटोमेटिक उस पूरी शीट ने अपने आप को रिफ़्रेश किया। क्या किया है, आप कैलकुलेशन ऑप्शन पे आ जाए, आप कहते हैं ऑटोमेटिक नहीं बल्कि मैनुअल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मैनुअल। जब मैं कहूँ तो फिर अपडेट करें, वरना अपडेट ना करें। अब दोबारा देखते हैं दूसरे नंबर पे किसके नंबर कौन से स्कोर आ रहा है, राशिद का स्कोर है दूसरे नंबर पे 90, ऐसे ही है ना। मैं यहाँ पे कर देता हूँ नंबर 2, राशिद आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। राशिद आया, नहीं आया। क्यों नहीं आया, वसीम ही अभी तक, क्योंकि इसने शीट अपने आप को अभी तक अपडेट नहीं किया। मैंने कहा अपने आप खुद ब खुद अपडेट नहीं होना तुमने, जब मैं कहूँगा फिर अपडेट होना है। अगर अपडेट करवाना हो तो आप ये दो ऑप्शन हैं, कैलकुलेट नो वाली या कैलकुलेट शीट वाली। शीट करेंगे सारी की सारी अपडेट हो जाएंगी, कैलकुलेट नो करेंगे ये वाला जो होगा ये अपडेट हो जाएगा। चाहे इस पर क्लिक कर दें, चाहे इस पर क्लिक कर दें, नताइज एक ही मिलेंगे। मैं कहता हूँ कैलकुलेट नो। राशिद आ गया अभी, ठीक हो गया। मैं दोबारा यहाँ पे कर देता हूँ 1, वसीम आएगा, नहीं आएगा। वसीम नहीं ना आया, खुद ब खुद अपडेट नहीं हुआ। कैलकुलेट शीट पे क्लिक करें, देखें वसीम आ गया। तो अगर आपके फार्मूले आपको वैल्यूज़ ना दे रहे हों तो आप ये देख लिया करें कि कैलकुलेशन ऑप्शन ऑटोमेटिक है या मैनुअल है। इसको किस पे रखना बेहतर होता है, ऑटोमेटिक पे रखना बेहतर होता है। इसको ऑटोमेटिक पे रख दें और अब आप जो भी चेंज करेंगे खुद ब खुद अपडेट होती जाएगी। 2 पे किया, हो जाएगा, खुद ब खुद अपडेट होगी। ये क्लियर हो गया। चलें, अब आप लोगों ने ये काम करना है। आप लोगों ने, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।